हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय लेक्चर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, क्या है? एक होलो स्फीयर का क्या है? पार्ट है, जो कि क्या है? ग्लास का है। क्या? होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का एक होलो स्फीयर है, उसी का एक पार्ट है हमारा। उसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मतलब कि एक होलो स्फीयर क्या हुआ? मतलब एक पूरा स्फीयर, इसका क्या हुआ? हमारा एक पार्ट है। क्या है? हमारा एक होलो स्फीयर का क्या है? वो पार्ट है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर का भी दो टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होता है? तो स्फेरिकल मिरर होता है दो टाइप्स का। पहला हो गया हमारा कनकेव मिरर, दूसरा हमारा हो गया क्या? कन्वेक्स मिरर। पहला हो गया हमारा कनकेव मिरर, दूसरा क्या हो गया हमारा? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है? तो कनकेव मिरर हमारा इस टाइप से होता है। कनकेव मिरर क्या है हमारा? यहाँ पे सिल्वर कोटिंग हम लोग बाहर में करेंगे। अगर इसको हम लोग आपस में कंप्लीट करें तो क्या क्या? एक स्पीयर बनता है हमारा। ये क्या बनता है? एक स्पीयर बनता है। हम लोग स्पीयर से क्या करते हैं? काट देते हैं आधार तो हमारा क्या बन जाता है? कनकेव मिरर बन जाता है। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? तो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? अंदर वाला जो सरफेस होता है हमारा, वही क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा। क्या? इस अंदर वाला जो पार्ट है हमारा, वही क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कनकेव मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर को हम लोग एक चीज और कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। या नहीं तो फिर क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। और कन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है? रहता तो इसी की तरह है, लेकिन क्या होगा इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। बाहर का तरफ जो पार्ट निकला हुआ है, वही हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो बाहर की तरफ पार्ट निकला हुआ है, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और डाइवर्जिंग मिरर। मतलब कन्वर्जिंग मिरर किसको कहेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर क्या कहेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर हम लोग कहेंगे किसको? कनकेव मिरर को। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहेंगे हम लोग? तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या? इमेज जो बनता है कनकेव मिरर पे, इमेज जो बनता है कनकेव मिरर पे, अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कनकेव मिरर पे लाइट जो आता है, उसका चार टाइप है, उसका चार लॉ है, चार नियम है। कनकेव मिरर पे जो लाइट रे आता है, उसका चार नियम है। तो कौन कौन सा नियम है, सबसे पहले हम लोग उसको जान जाते हैं। ये हमारा हो गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं पोल कहते हैं। अगर हम लोग इसको आगे की तरफ पंपलेट बनाया जाए तो क्या होता है? एक स्पीयर बनता है। तो ये स्पीयर का जो सेंटर का पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहते हैं फोकस, उसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, उसको फोकस को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस और पोल का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, इसको कि हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। मतलब इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यही क्या कहलाएगा हमारा, फोकल लेंथ कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या रूल पढ़ेंगे, हम लोग क्या रूल पढ़ेंगे, हम लोग लॉ पढ़ेंगे। कोई भी लाइट रे जो फोकस पे, अगर हम लोग कनकेव मिरर पे जो लाइट रे आता है तो उसका क्या क्या रिफ्लेक्शन का लॉ है। अगर कोई भी लाइट रे हमारे कनकेव मिरर पे आता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई भी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस के डायरेक्शन में पास करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कोई भी लाइट रे अगर आ रहा है पैरेलल, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो वो किसके डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। यदि यदि कोई भी लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में आता है, फोकस को पार करते हुए अगर आ रहा है कोई भी लाइट रे, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट करेगा। किसके पैरेलल में रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारा जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या देखे अभी, जब पैरेलल आएगा तो किसके डायरेक्शन में पार करेगा, तो फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम लोग फोकस से लाएंगे लाइट रे को तो किसके डायरेक्शन में पास करेगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा लाइट रे हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब तीसरा रूल क्या, ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ते हैं, देखिए जरा से। यदि हम लोग किसी भी लाइट रे को, चाहे कोई भी लाइट रे हो, अगर उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि आ रहा है कोई भी लाइट रे, तो उसका जो रिफ्लेक्शन करने का जो डायरेक्शन होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन करने का डायरेक्शन होगा वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा जिस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा लॉ हो गया। अब हमारा चौथा लॉ क्या है, हाँ हमारा चौथा लॉ क्या है, यदि कोई भी लाइट रे, चाहे कोई भी लाइट रे हो, यदि कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पे आता है, यदि कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पे आता है तो जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना ही डिग्री के एंगल पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि जितना भी डिग्री का एंगल बनाएगा वो उतना ही डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये हमारा क्या हो गया, चौथा लॉ हो गया कनकेव मिरर पे
रिफ्लेक्शन का, लाइट का रिफ्लेक्शन का, ये चौथा लॉ हो गया हमारा। मतलब 4 लॉ होता है। हम लोगों ने पहला लॉ क्या बताया कि कोई भी पैरेलल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो किसके डायरेक्शन में पास करेगा, तो वो फोकस के डायरेक्शन में पास करेगा। यदि कोई भी लाइट रे फोकस के डायरेक्शन से आता है तो वो क्या कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। या यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में फिर से वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, फिर से वैसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है वापस। यदि कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पे गिरेगा तो क्या होगा, वो जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना ही डिग्री के एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, चौथा लॉ हो गया। यही 4 लॉ होता है। इसी 4 लॉ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। कनकेव मिरर पे हम लोग इसी 4 लॉ के बेसिस पे इमेज बनाते हैं। अब देखिए हम लोग इमेज बनाएंगे, इमेज बना के आप लोग को बताएंगे। तो लोग इमेज कैसे बनाते हैं, देखिए जरा से। ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर है। सिल्वर कोटिंग कर दिए हम लोग। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लोग इस पे इमेज बनाते हैं। तो इमेज कैसे बनाएंगे, यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, यदि उसको हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे अगर रखते हैं, अगर हमारा पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का अगर वो इन्फिनिटी रहा, कब, जब हमारा क्या कह रहा है, पोजीशन, जब हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी हो तो उसका इमेज कहां पे बनता है। तो हम लोग 2 लाइट रे को क्या करेंगे, लाएंगे। क्या किया, हम लोग 2 लाइट रे को लाते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इमेज का फॉर्मूला, इमेज का क्या पढ़ा था, डिफिनेशन, कि जहां पे 2 लाइट रे रिफ्लेक्शन करने के बाद आपस में मिल जाता है उसी जगह पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। अगर पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किसके डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी अगर पैरेलल गया है तो ये भी क्या होगा, फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दोनों लाइट रे कहां हमारा मीट हो रहा है, दोनों लाइट रे हमारा फोकस के ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब हमारा इमेज कहां पे बनेगा, तो वो फोकस पे बनेगा। इमेज कहां पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो हमारा इमेज का क्या हो गया, पोजीशन। अगर हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, तो एट एफ, यानी कि फोकस पे। हमारा कहां पे है, तो पोजीशन फोकस पे है। और इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज इज, ये हमारा कहा रियल में बन रहा है, आपस में आया है, रियल में लाइट दे गया है, बन रहा है। इसका क्या होगा, इमेज का नेचर तो हमारा होगा क्या, रियल इमेज होगा। कैसा होगा, तो हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा हमारा ये। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, एफ पे बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब साइज देख लेते हैं, तो हमारा साइज कैसा होगा,
साइज ऑफ इमेज इज हाई डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। मतलब क्या होगा, हमारा इमेज का जो साइज होगा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई डिमिनिश्ड होगा। मतलब इमेज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट फोकस पे ही मिला है, मतलब हाइट जरा सा भी है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे, कुछ नहीं है। मतलब क्या होगा, इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे क्या, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के बाद रखते हैं, क्या बियॉन्ड द सी, सी से बाद रखते हैं, अगर हम लोग का इमेज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन हमारा क्या हो, सी से पहले अगर हम लोग रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, कहां बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ध्यान देते हैं इस पर कैसे बनाएंगे हम लोग इमेज को। तो हमारा एक लाइट रे आएगा पैरेलल, पैरेलल आएगा तो ये किसके डायरेक्शन में पास करेगा, तो फोकस के डायरेक्शन में ये हमारा क्या होगा, लाइट रे पास करेगा। किसके डायरेक्शन में पास करेगा, तो फोकस के डायरेक्शन में हमारा लाइट रे पास करेगा। अगर हम लोग इसको पैरेलल भेजेंगे तो ये फोकस के डायरेक्शन में पास करेगा। अब हम लोग दूसरा लाइट रे को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग पार करते हैं, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग लाइट रे को भेजते हैं तो ये क्या होगा, वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस लाइट रे को हम लेकर आए यहाँ पर, और इसको अगर हम लोग ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये दोनों लाइट रे मिल रहा है। बोथ लाइट रे हमारा कहाँ पे मिल रहा है, तो सी और एफ के बीच में मिल रहा है। मतलब कि हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी दो लाइट रे को लेंगे, हम लोग इसी को काहे लेंगे, मेरा मन अगर हम किसी को भी ले, क्योंकि हम लोग 4 रूल पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्या रूल पढ़े हैं, 4 रूल पढ़े हैं सर कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। यदि हम लोग लाइट रे को पोल पे गिराते हैं तो ये हमारा कहां से पास होगा, यहां से पास होगा, क्योंकि जितना डिग्री का एंगल यहां बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहां पर भी बन रहा है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तब, ये भी हम लोग हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हमारा कहां पे मिलेगा, ये इसी जगह पे मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ यही 2 लाइट रे को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अगर किसी भी लाइट रे को हम लोग लेंगे तो ये वहीं पे जाके मिलेगा। अगर हम लोग देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एफ से ही लाइट रे को गुजारेंगे तो ये कहां पे मिलेगा, वहीं पे जाकर के ये फिर ये भी जाकर के वहीं पर मिलेगा। हम लोग किसी भी लाइट रे को अगर लेंगे तो ये कहां होगा, इसी जगह पे मिलेगा। तो मतलब हमारा इमेज कहां पे बनेगा, तो इस जगह पे हमारा इमेज बनता है। तब तक हम लोग आउटी लाइट रे को हम लोग इरेज कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या किए, हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, इस जगह पे हमारा इमेज बन रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इमेज का पोजीशन क्या होगा। इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो हमारा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर ही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग इस मिरर को एक स्फीयर बनाते हैं, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमारा रेडियस ही है इस स्फीयर का। अब हम लोग पोजीशन तो जान गए, क्या इमेज का पोजीशन कहां पे बनेगा। अब हम लोग नेचर जानते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा रहेगा इमेज का, तो रियल नेचर होगा। कैसा होगा, रियल रहेगा, रियल इमेज बनेगा हमारा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और इमेज कैसा रहेगा, तो इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा हो गया डायरेक्ट, तो हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेड।
रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। साइज क्या होगा हमारा इमेज का, तो हमारा साइज क्या रहेगा इमेज का, तो हमारा साइज क्या देखने से हम लोग को क्या लग रहा है, ये छोटा है इससे, तो क्या होगा हमारा साइज डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा। क्या होगा हमारा साइज डिमिनिश्ड, मतलब छोटा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। साइज कैसा होगा, स्मॉल देन, मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा हमारा साइज इमेज का। अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का क्या, सी। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखते हैं, क्या हम लोग यदि ऑब्जेक्ट को सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं, तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं इमेज, जैसा देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे को पैरेलल लेके जाएंगे, जो कि क्या होगा हमारा फोकस से पार हो जाएगा, क्या होगा फोकस से पार हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लाइट रे को क्या करेंगे हम लोग, फोकस से ले जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, फोकस से ले जाएंगे, जो कि क्या होगा हमारा पैरेलल जाएगा, क्या होगा हमारा ये पैरेलल जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, लाइट रे कहां पे मिल रहा है, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, लाइट रे मिल रहा है, मतलब हमारा कैसा इमेज बनेगा, तो इस जगह पे इमेज बनेगा। कहां पे इमेज बनेगा, तो हमारा इस जगह पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये हमारा क्या है, तीसरा है, हमारा क्या है, तीसरा पोजीशन है। हम लोग सबसे पहले इंफिनिटी पे रखे, फिर बियॉन्ड द सी रखे, अब हम लोग सी के ऊपर रखे हैं, तो इमेज क्या बन रहा है, सी के ऊपर ही बन रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पोजीशन कहां पे है इमेज का, तो इमेज का पोजीशन कहां पे है, तो एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है हमारा इमेज। अब हम लोग देखते हैं नेचर कैसा है। अब हमारा नेचर कैसा है इमेज का, तो रियल, कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। नेचर कैसा है हमारा इमेज का, तो रियल और इन्वर्टेड, मतलब रियल में बन रहा है, हमारे मिरर के आगे बन रहा है, मतलब रियल में बन रहा है, और कैसा है इन्वर्टेड है हमारा। और साइज देखिए, यहां पर भी इतना ठोका है, यहां पर भी इतना ठोका है। तो हमारा साइज कैसा क्या होगा, हमारा साइज सेम होगा, साइज ऑफ इमेज। तो ये क्या होगा, सेम साइज, क्या होगा सेम साइज, क्या होगा हमारा इमेज का क्या साइज होगा, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज का इक्वल होगा हमारा, मतलब इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट। या तो हम लोग सेम लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इक्वल, क्या होगा इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, हमारा इमेज का भी साइज उतना ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज के ऊपर। हम लोग देखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो फिर हमारा इमेज कहां पे बनता है, तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा। सबसे पहले हम एक लाइट रे को ले जाएंगे पैरेलल, जो कि क्या होगा हमारा फोकस से पार होगा, क्या होगा हमारा फोकस से ये लाइट रे चला जाएगा हमारा। और हम एक लाइट रे को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे। क्या भेजेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे को भेजेंगे। तो ये हमारा लाइट रे कहां पे मिल रहा है, तो इस जगह पे हमारा लाइट रे मिल रहा है। हमारा क्या हो रहा है, इस जगह पे हमारा लाइट रे मिल रहा है। यदि हम लोग इस दो डायरेक्शन को नहीं भी ले, तो ये क्या हो रहा है, अगर मान के चलिए हम लोग इस रे को नहीं भी लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक और एक नियम, हम लोग अगर सेंटर ऑफ, यदि हम लोग लाइट रे को फोकस के थ्रू पास करते हैं, तो क्या होता है हमारा ये पैरेलल जाता है, क्या होता है हमारा ये पैरेलल जाता है। पैरेलल जाएगा तो फिर भी जाकर कहां मिलेगा हमारा, ये इस जगह पे ही मिलेगा।
तो हम लोग चाहे कोई भी नियम लगा दे, चाहे कोई भी नियम लगा दे हम लोग, तो हमारा आंसर वही होने वाला है। बस ये हम इसलिए बता रहे हैं कि नहीं तो आप लोग को मन में डाउट हो सकता है, क्या क्या सर हम लोग सिर्फ यही 2 लाइट रे को लेकर के हम लोग बना सकते हैं इमेज का? नहीं, आप लोग सिर्फ जो बुक में दिया हुआ वही लाइट रे को लेकर नहीं बना सकते हैं, और आपका मन है ये लाइट रे को लेकर जाने का, तो हम लोग इसको भी ले जा करके हम लोग बना सकते हैं इमेज। आखिर इमेज वहीं पे बनेगा, इमेज कहीं गलत जगह पे नहीं बनने वाला है। तो हम लोग क्या कि एक लाइट रे को हम लोग पैरेलल ले गए तो फोकस से पार हुआ, एक लाइट रे को ले गए हम लोग क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो हमारा इमेज कहां पे बन रहा है? तो इमेज बन रहा है हमारा इस जगह पे। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो सी के बाद है, तो हमारा क्या हो गया पोजीशन? बियॉन्ड द सी। मतलब सी के बाद बना है ये हमारा इमेज। कहां पे बना है? तो सी के बाद बना है। इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा? तो इमेज का कैसा नेचर होगा? तो नेचर हमारा क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा? रियल और इन्वर्टेड नेचर होगा हमारा। अब साइज क्या होगा इमेज का? तो हमारा साइज क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज होगा। हमारा साइज क्या होगा? इनलार्ज। हमारा साइज क्या होगा? इनलार्ज होगा। हमारा इस ऑब्जेक्ट के साइज से हमारा इमेज का साइज क्या होगा? इनलार्ज होगा। तो बस यही था हमारा चौथा रूल में। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे पांचवा रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, पांचवा इमेज बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन एफ रखते हैं, क्या अगर हम लोग एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कहां पे बनता है और कैसे हमारा इमेज बनता है? तो हम लोग अगर एफ के ऊपर रखते हैं, देखिए जैसा कैसे इमेज हमारा बनेगा। एक लाइट रे गया, पैरेलल ले गए हैं, मतलब कि फोकस से पार होगा। क्या होगा? ये फोकस से पार हो जाएगा। हो गया हमारा लाइट रे फोकस से पार। अब हम लोग एक लाइट रे को ले गए हैं क्या पी के ऊपर डायरेक्ट, जितना डिग्री का ये आया है उतना ही डिग्री पे ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब अब ये देख रहे हैं क्या, यह क्या हो रहा है हमारा? पैरेलल जा रहा। क्या हो रहा है? ये लाइट रे हमारा पैरेलल जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? पैरेलल जा रहा है। और हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जाता है तो वो कहां पे मिलता है? तो वो इन्फिनिटी पे मिलता है। वो कहां पे मिलता है? इन्फिनिटी पे मिलता है। अगर हम लोग कोई और लाइट रे ले लेते हैं, हम लोग क्या किया, हम लोग पोल से नहीं पास कराएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग पोल से पास नहीं कराएंगे। हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अगर हम लोग पास कराते हैं तो फिर भी क्या हो रहा है? पैरेलल ही जा रहा है। फिर भी क्या हो रहा है? लाइट रे पैरेलल ही जा रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग चार में से कोई 2 रूल निकाल दे, हम लोग लगा दे, वो क्या होगा? हमारा इमेज सही बनेगा। हम लोग अभी तक 3 इमेज में हम आपको बता के दिए हैं कि हम लोग कोई भी 2 लाइट रे को लेंगे तो हमारा इमेज सही जगह पे ही बनेगा। अब इसमें देखिए जरा सा क्या हुआ, हम लोग एक पैरेलल लेकर ले गए, फोकस से पार हो गया हमारा। फिर एक लाइट रे को हम लोग पोल पे गिराए हैं तो वो पैरेलल चला गया है। तो अब ये पैरेलल कहां पे मिलेगा? तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा हमारा पैरेलल? तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। अच्छा कैसे मिलेगा? अच्छा जैसे बात को दोहरा दीजिए, इस बात को जैसा हम समझने के लिए क्या दोहरा देते हैं। यदि हम लोग लाइट रे को पैरेलल से लाते थे, पैरेलल से अगर लाए हम लोग लाइट रे को इन्फिनिटी से, लाइट रे को पैरेलल आता था इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से हम लोग पैरेलल लाते थे लाइट रे को तो हमारा क्या होता था? वो फोकस पे बनता था। क्या बनता था? फोकस पे इमेज बनता था। मतलब कि अगर पैरेलल आया है वो कहीं ना कहीं जाकर फिर मिला है। क्या हुआ? अगर पैरेलल जब आ रहा था लाइट रे तो फोकस पे आखिर मिलता ना था। तो बस वही चीज है, अगर हम लोग मिला है कहीं पे तो अगर पैरेलल उसको जाएंगे तो फिर वो क्या होगा? पैरेलल अगर जा रहा है कहीं ना कहीं पे मिलेगा। जिस तरह कि हम लोग पैरेलल लाए थे कहीं ना कहीं मिला, तो इसी तरह क्या होता है अगर पैरेलल ले जाएंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं पे मिलेगा। तो कहां पे मिलेगा? तो इन्फिनिटी पे मिलेगा।
जब हमारा इन्फिनिटी पे मिलेगा, चलता रहेगा इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो हमारा इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, उस समय हमारा इमेज का पोजीशन हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी पे बन रहा है, मतलब एट इन्फिनिटी। अब हमारा क्या हो गया, नेचर। इमेज का कैसा नेचर होगा, तो इमेज का नेचर हमारा कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड। अब हम लोग क्या देखेंगे, साइज अगर देखेंगे तो क्या होगा हमारा साइज, तो साइज क्या होगा इमेज का, तो इन लार्ज होगा। क्या होगा, इन लार्ज, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई इन लार्ज होगा। क्या होगा हमारा साइज, तो हाई इन लार्ज होगा, मतलब साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इन्फिनिटी पे अगर जा रहा है लाइट तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ज्यादा दूर जाकर के इमेज बनेगा, मतलब साइज हमारा क्या होगा, हाई इन लार्ज होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट इमेज के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, जो कि कहां होगा, एफ और पी के बीच में होगा लास्ट इमेज। अब देखिए लास्ट इमेज में क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन होगा हमारा ऑब्जेक्ट का क्या, एफ और पी के बीच में। हम लोग कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो एफ और पी के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब इसका इमेज कैसा बनता है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, नेचर क्या होगा इमेज का, अब हम लोग देखते हैं जरा सा। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे को पैरेलल लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा, एक लाइट रे को हम लोग को पैरेलल लेके जाएंगे तो क्या होगा, फोकस से पार होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल इसलिए नहीं ले जाएंगे इस समय, क्योंकि अगर हम लोग फोकस से पार करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा बीच में। अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बीच में तो ये लाइट रे को फोकस के पास पहुंचने ही नहीं देगा। क्या होगा, ये लाइट रे फोकस के पास इसको पहुंचने ही नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे को पोल पे गिराएंगे। क्या होगा, एक लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे, पोल पर गिराएंगे तो ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन में फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितना एंगल पे गिराएंगे ये क्या हो जाएगा, उतना ही एंगल पे वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और एक लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग लाइट रे को पास करवाते हैं तो क्या हो रहा है, कहीं पे इमेज बन रहा है, ये लाइट रे इधर भाग गया, ये लाइट रे इधर अपना जा रहा है, कहीं मिलेगा आपस में, क्योंकि पैरेलल भी तो नहीं है जो कि इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा। ये लाइन क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, मतलब कहीं पे भी इन्फिनिटी पे आगे नहीं मिलने वाला, मतलब ये लाइट रे आगे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो क्या हमारा इमेज नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, हमारा इमेज कहां पे बनता है, तो मिरर के अंदर बनता है। कहां पे बनता है इमेज, तो हमारा मिरर के अंदर बनता है। अब हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन लेके अंदर जाएंगे। क्या होगा, इमेजिनरी लाइन हम लोग इसको अंदर लेके जाएंगे। तो इमेजिनरी जब लाइन लेके गए हम लोग तो कहां पे बना हमारा इमेज, तो इस जगह पे बना है। ये कहां पे है, तो ये मिरर के अंदर है। और इमेज कैसा होगा, सीधा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा हमारा, सीधा बनेगा। और कहां पे बनेगा, तो मिरर के अंदर बनेगा हमारा इमेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचर क्या होगा हमारा, पोजीशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन क्या होगा हमारा इमेज का, तो पोजीशन ऑफ इमेज। तो इनसाइड द मिरर क्या हो जाएगा, मतलब मिरर के अंदर, इनसाइड मतलब मिरर के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। नेचर कैसा होगा हमारा, तो नेचर ऑफ इमेज। तो हमारा इमेज का कैसा नेचर होगा, तो नेचर हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट हम बताए थे क्या होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, पूरा सीधा। तो हमारा इमेज क्या सीधा है, पलटता तो नहीं है, ये क्या है, सीधा है हमारा। कैसा बन रहा है,
सीधा बन रहा है, हमारा पलटा नहीं है, इसलिए कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और वर्चुअल इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, मिरर के सामने में इसका इमेज नहीं बन रहा है, ये क्या हो रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल, मतलब इमेजिन करके मिरर के अंदर हम लोग इमेज बनेगा, इसका सामने नहीं बन रहा है। हम लोग रियल और वर्चुअल का डिफिनेशन में जान गए थे कि रियल उसको कहते हैं जो कि क्या हो, मिरर के सामने बने, और जो मिरर के अंदर बन रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज कहेंगे। इसलिए हम लोग इसका नेचर क्या बताएं, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा हमारा नेचर। अब हम लोग का साइज क्या होगा इमेज का, तो साइज ऑफ इमेज, तो साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज लार्ज, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्या होगा, इससे ये बड़ा होगा। तो आज हम लोग 6 इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के ऊपर जो इमेज बनता है उसके बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।